हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, हमने 6 से 7 चैप्टरों को भी कवर कर लिया था और आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान की जो लोक नृत्य है, यानी राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं अपने प्रश्नों को। और अगर हाँ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं अपने प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का कौन सा एकमात्र नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है? राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? कथक नृत्य, कोली नृत्य, गरबा नृत्य या कागड़ी नृत्य? तो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथक नृत्य। कथक कौन सा? कथक नृत्य। कथक नृत्य, समझ गए। और इसका जो उत्पत्ति है, इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो ठाकुर प्रसाद ने की थी। किसने? ठाकुर प्रसाद। समझ गए दोस्तों। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? हमारा जो राजस्थान है इसका राज्य नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य, घूमर नृत्य, गरबा नृत्य या डांडिया नृत्य? तो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है हमारा घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। समझ गए दोस्तों। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हमारा घूमर नृत्य है मारवाड़ और मेवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है ये है मारवाड़ और मेवाड़। वह मेवाड़। समझ गए। ये मारवाड़ और मेवाड़ का प्रसिद्ध है और ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये गणगौर के अवसर पर। समझ गए दोस्तों। यानी हमारा जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है घूमर नृत्य है। समझ गए। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? यानी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या गोवा? तो दोस्तों, हमारी जो घूमर नृत्य अकादमी है वो हमारी मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना है ना वो 1886, वो 1986। कब? 1986 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गोवर्धन कुमारी द्वारा। समझ गए दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती, मेवाड़ या मारवाड़ या मालवा? तो दोस्तों, हमारा जो झूमर नृत्य है वो हमारा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? हाड़ौती का। और ये जो झूमर नृत्य है वो घूमर नृत्य का एक प्रकार है। समझ गए दोस्तों। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाड़मेर व मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाड़मेर और मेवाड़ का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया नृत्य, घूमर नृत्य, गेर नृत्य या गरबा नृत्य? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें गेर नृत्य। कौन सा? गेर नृत्य। जो हमारा गेर नृत्य है वो बाड़मेर व मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। समझ गए दोस्तों। ये नृत्य होली के अगले दिन, ये नृत्य क्या? होली के अगले दिन स्टार्ट होता है और 15 दिन तक ये नृत्य चलता है। समझ गए दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेर नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? जो गेर नृत्य है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6 या 9? तो दोस्तों, हमारे जो गेर नृत्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, लिखो। तलवारों की गेर, पहला है तलवारों की गेर। समझ गए। दूसरा है आंगी बांगी गेर। दूसरा लिखो आंगी बांगी गेर।
और हमारा तीसरा है वो है घूमर गेर। कौन सा है? घूमर गेर। समझ गए? यानी गेर नृत्य के 3 प्रकार हैं। समझ गए? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य है, यानी नवरात्रों के समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? डांडिया, गरबा, लूबर, रण। तो दोस्तों हमारे जो नवरात्रों के समय जो नृत्य किया जाता है वो है हमारा गरबा। कौन सा नृत्य है? वो हमारा गरबा नृत्य है। समझ गए दोस्तों? और ये मूलतः कहाँ का था? ये गुजरात का है। ये कहाँ का है? गुजरात का है। पर राजस्थान में ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। समझ गए दोस्तों? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या पाली? तो दोस्तों हमारा जो चरी नृत्य है वो हमारा अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का प्रसिद्ध है। समझ गए दोस्तों? और इस जो चरी नृत्य की जो नर्तंगना है, कौन? नर्तंगना कौन है? इस जो चरी नृत्य की है वो है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। जो कहाँ की है? वो है अजमेर की। समझ गए दोस्तों? यानी कि चरी नृत्य की जो नर्तंगना है वह फल्गुबाई है। समझ गए? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? यानी कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र नृत्य है जो शोक सूचक नृत्य के रूप में है? 13 ताड़ी नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या कालबेलिया नृत्य? तो दोस्तों हमारा जो शोक सूचक नृत्य है वो है घूमर घूमरा नृत्य। कौन सा है? घूमर और घूमरा नृत्य। समझ गए दोस्तों? ये जो नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? वागड़ क्षेत्र का। और इसको विधवा महिलाएं, यानी विधवा महिलाओं द्वारा किया जाता है। समझ गए दोस्तों? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि नृत्य का प्रसिद्ध है, सॉरी दोस्तों, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ पर कहाँ नहीं, कहाँ का है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, जयपुर का, अलवर का या धौलपुर का? तो दोस्तों हमारा जो अग्नि नृत्य है वो हमारा बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। और ये नृत्य करते हैं वो है जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय। समझ गए? ये जो नृत्य करते हैं ना वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। समझ गए? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है जिसको 2011 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? यानी कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसको 2011 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? थाली नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य या चंग नृत्य? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। समझ गए? इसको 2011 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। और इसकी जो नर्तंगना है, इसकी नृत्यांगना कौन है? वह गुलाबो। कौन है? गुलाबो। जो कहाँ की है? ये हमारे अजमेर की है। कहाँ की है? ये अजमेर की है। समझ गए दोस्तों? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा नृत्य संबंधित है? घूमर नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, घेर नृत्य या 13 ताली नृत्य? तो दोस्तों हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र का जो नृत्य है वो हमारा है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य। समझ गए दोस्तों? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्न में से गरासिया जाति का मुख्य नृत्य है। जो गरासिया जाति है उनका मुख्य नृत्य कौन सा है? घेर नृत्य, जवारा नृत्य, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारी जो गरासिया जाति है उसका घेर नृत्य और जवारा नृत्य ये दोनों ही हैं, यानी इसमें ए और बी दोनों आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो इसका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा,
चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो चक्री नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या सीकर? तो दोस्तों हमारा जो चक्री नृत्य है वो हमारा बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये बूंदी का प्रसिद्ध है। समझ गए दोस्तों। और ये जो नृत्य है वो कंजर जाति की अविवाहित महिलाएं करती है। कंजर जाति की अविवाहित महिलाएं। समझ गए। यानी जो चक्री नृत्य है वो बूंदी की प्रसिद्ध है और उसको कंजर जाति की अविवाहित महिलाएं करती है। समझ गए। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अंतिम लास्ट प्रश्न है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? यानी कि जो तेरहताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या मामादेव? तो दोस्तों हमारा जो लोक नृत्य है तेरहताली वो हमारे रामदेव जी को समर्पित है। किनको समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित है। समझ गए। ये कामड़िया पंथ की जो बहुएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। कौन? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की बहुओं, कामड़िया पंथ की जो बहुओं होती है उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह एक व्यवसाय नृत्य है। कौन सा है? व्यवसाय। ये व्यवसाय नृत्य है। समझ गए। और ये रामदेवरा, पोखरण, डीडवाना और डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जैसलमेर लिख लो एक, तो आप एक लिख लो डीडवाना और एक लिख लो डूंगरपुर। ये 3 जगह का प्रसिद्ध है। समझ गए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा कर ली है। आपको कमेंट करके बताना है इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपका रिवीजन इस टॉपिक का तो क्लियर हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।